पुरानी टूटी फूटी गलियों के बीच एक छोटा सा झोंपड़ा था। वहां रहता था रहमत नामी एक गरीब मूची। उसके कपड़े पुराने मगर साफ होते, आंखों में थकन मगर दिल में शुक्रगुजारी। वो सुबह सवेरे बाजार के कोने में बैठता, जूते गांठता, जूतों में नई जान डालता और दिन के आखिर में बमुश्किल इतने पैसे कमाता कि एक वक्त का खाना और कुछ चाय नसीब हो सके। या अल्लाह, रिस्क चाहता हूं, दौलत नहीं, मगर मेरे बच्चों का पेट भर जाए, यही दुआ है। ये उसकी रोज की फरियाद थी। बीवी ज़ैनब दिन भर झोंपड़े में बच्चों के साथ वक्त गुजारती। 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। सब स्कूल जाने के ख्वाब देखते थे, मगर किताबों की कीमत और फीस रहमत के बस से बाहर थी। एक दिन जब बारिश ने पूरा शहर भिगो दिया, रहमत अपने काम की जगह पर बैठा जूते सिखा रहा था। इतने में एक बूढ़ा शख्स आया। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें चमकदार और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। बेटा, मेरे जूते की सिलाई टूट गई है, क्या मरम्मत कर दोगे? जी बाबा जी, आप तशरीफ रखें, रहमत ने नरमी से कहा। बूढ़े ने जूते उतारे और रहमत ने बारिश के पानी में बैठकर मरम्मत शुरू कर दी। जैसे ही वो जूता मुकम्मल करके बूढ़े को दिया, बाबा जी ने एक पेंसिल जेब से निकाली। ये लो, ये जादुई पेंसिल है। रहमत हंस पड़ा। बाबा जी, मुझे मजदूरी का पैसा चाहिए, बच्चों को खाना खिलाना है, पेंसिल नहीं। रहमत, ये पेंसिल आम नहीं, जो तुम इससे लिखोगे वो हकीकत बन जाएगा। मगर याद रखो, खुद गर्जी से लिखोगे तो सब कुछ खो बैठोगे। बाबा जी इतना कहकर गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। रहमत हैरान और परेशान पेंसिल को हाथ में घूरने लगा। रहमत पेंसिल लेकर घर आया। बीवी ने पूछा, क्या है ये? जादुई पेंसिल है, बाबा जी ने दी है, ज़ैनब ने हंसते हुए कहा। अल्लाह करे वाकई जादू करे, कम से कम आटा तो आ जाए। रहमत ने कागज पर आटे का थैला बनाया और दिल से लिखा, ये थैला हमारे झोंपड़े में हो जाए। चंद लम्हों बाद बावर्ची खाने से बेटी की चीख आई, अम्मी, आटा कहाँ से आया? पूरा थैला। सब हैरान ज़ैनब के हाथ कानों को लगे, मगर रहमत के दिल में रोशनी की किरण जागी। अब रहमत हर दिन मोहतात होकर सिर्फ जरूरी चीजें लिखता। बच्चों की किताबें, कपड़े, एक छोटा पंखा, ज़ैनब के लिए चप्पल, दवा। मगर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं एक बड़ी दुकान बना लूं, जूतों की। उसने कागज पर मुकम्मल दुकान बनाई और अगली सुबह जब वो अपनी जगह पहुंचा, वहां एक नई दुकान खड़ी थी। अंदर शीशा, कुर्सियां, रोशनी, सब कुछ था। लोग हैरत में, मगर रहमत खामोश। धीरे धीरे दुकान मशहूर हो गई, पैसा आने लगा, बच्चे स्कूल जाने लगे, सब कुछ बेहतर होने लगा। एक दिन शहर का बड़ा सौदागर आया। बोला, रहमत भाई, आपने कमाल कर दिया, मेरे साथ शराकत करें, दुबई तक दुकान खोलते हैं। रहमत का सर घूम गया। उसने जादुई पेंसिल से कई शहरों में दुकानें बनाने का सोचा। ज़ैनब ने रोका, ये सब क्यों? हमारे पास अब सब कुछ है ना? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, दुनिया फतह करनी है। रहमत गरूर में आ गया। अब वो सिर्फ अपनी शोहरत, दौलत और असर के लिए पेंसिल इस्तेमाल करने लगा। लोग गुलाम, मकान, महल, सोना चांदी, हर चीज कागज पर बनाता और हकीकत में पा लेता। मगर आहिस्ता आहिस्ता घर का सुकून गायब होने लगा। एक दिन रहमत ने सोचा, मैं बादशाह क्यों ना बन जाऊं। उसने एक बादशाह का ताज बनाया और खुद को बादशाह लिखा। उसी लहे आसमान पर बादल गरजे, जमीन हिलने लगी और पेंसिल की नोक खुद ब खुद टूट गई। फिर सब कुछ बर्बाद होने लगा। इसकी तमाम दुकानें जल गईं, बैंक खाली हो गया, महल गायब, हत्ता कि झोंपड़ा भी ना बचा।
ज़ैनब और बच्चे उसके साथ एक बार फिर सड़क पर आ गए। मैंने सब खो दिया। रहमत जमीन पर बैठा रो रहा था। इस रात जब सब सो गए, रहमत ने दिल से अल्लाह से तौबा की। या अल्लाह, मैं मगरूर हो गया। मैंने जो चीज सिर्फ जरूरत के लिए दी गई थी, उसको लालच के लिए इस्तेमाल किया। मैं कुछ नहीं हूं, बस रहम कर दे। इसी वक्त एक नर्म रोशनी में वही बाबा जी जाहिर हुए। पेंसिल तुम्हारे दिल की नीयत से जुड़ी थी रहमत। तुमने आजमाइश में हार मान ली, मगर तुमने तौबा भी सच्ची की। अब तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा, मगर बगैर पेंसिल के, सिर्फ अपनी मेहनत से। बाबा जी गायब हो गए। रहमत ने दोबारा जूते सेना शुरू किए। इस बार लोग खुद ब खुद आने लगे। इसकी नरमी, सच्चाई और सब्र की कहानियां फैलने लगी। कुछ अरसे बाद शहर के लोग चंदा जमा करके इसके लिए दुकान बनाते हैं। रहमत अब बच्चों को ना सिर्फ स्कूल भेजता है, बल्कि गरीब बच्चों के लिए एक छोटा तालीमी मरकज भी बनाता है। ज़ैनब अब फख्र से कहती है, जादू वो पेंसिल नहीं थी, जादू तुम्हारा यकीन, नीयत और सब्र था। रहमत आज भी बाजार के कोने में बैठा जूते गांठता है, लेकिन अब इसके पास हजारों का दिल है। इसकी दुकान का बोर्ड पढ़ा जा सकता है, रहमत मूची। यहां सिर्फ जूते नहीं, इज्जत और सच भी सेने जाते हैं।